अब आप देख रहे हो JK24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम वानी। इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के बारामूला में और बारामूला में इस वक्त हम मौजूद है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बारामूला में, जहां पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट। इनके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वाइल्ड लाइफ फॉरेस्टर कोइम साहब। इनसे हम बातचीत करते हैं, जो कि हाल ही में इनने एक इत्तला मौसूल हुई थी, एक एप्लीकेशन इनके पास आई हुई थी कि जहनपोरा में बंदरों का कहर देखने को मिल रहा है। अगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि वहाँ के अवाम का कहना है कि इन बंदरों ने वहाँ पर इनके फसलों को नुकसान किया है और कहीं ना कहीं अब इन बंदरों से वो परेशान है। साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद है वाइल्ड लाइफ रेंजर। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी शुक्रिया नजीम साहब, हम आपके चैनल के बहुत मशहूर है कि आप हमारी बात आवाम तक पहुंचाते हैं और आवाम की बात भी हमारे ऑफिस तक पहुंचाते हैं। तो ये जो मंकी मनस कॉल जो थी, ये इतला मौसूल हुई थी हमारे ऑनरेबल वार्डन साहब को। फिर ऑनरेबल वार्डन साहब ने मेरे ऑफिस को लिखा है उनके बारे में। तो मैंने यहाँ से एक टीम तश्कील दी जिसकी सदारत काबिल तरीन कोयम साहब कर रहे हैं। और ये वहाँ गए अपनी पार्टी लेकर, जिन्होंने मक्की को और वहाँ के लोगों की मदद से भी तो काफी हद तक उन्होंने वहाँ उन मक्की पर काबू पाया। JK24/7 में आप हमेशा सुर्खियों में रहते हो, जहाँ पर भी, चाहे हम बारामूला कस्बे की बात करें तो लिपर्ड जहाँ पर हो, बेयर जहाँ पर हो, वहाँ पर कोइम साहब, कहीं पर भी जंगली जानवर कहीं पर भी हो, कोइम साहब हमेशा वहाँ पर मौजूद रहते हैं और हमेशा कोइम साहब 24/7 ऑन टूर रहते हैं। ऐसा हादसा ना हो, ऐसा कोई वारदात ना हो इन जंगली जानवरों से। कोइम साहब कैसा चैलेंजिंग रहता है जबकि आपको ऐसे खबर मौसूल होती है कि ये वाइल्ड लिपर्ड है या बियर है या कोई मंकीज है, क्या कैसे चैलेंजिंग? अस्सलाम वालेकुम सर, हम सबसे पहले आपकी चैनल का शुक्रगुजार हैं कि आप बार बार हमारे साथ साथ हमारे प्रोग्राम को आगे आगे पहुंचाते हैं, लोगों तक भी पहुंचता है। ये सर ऐसा हुआ कि जैनपुरा के लोग मुंकीस ने बहुत बड़े परेशान किए थे। इसमें कुछ शक नहीं कि मुंकीस ज़्यादा आ गए थे वहाँ पर। मुंकीस पहले भी थे लेकिन कम तादाद में होते थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि लोगों ने अपना वेस्टेज निकाल के घरों से दाएं बाएं फेंकना शुरू कर दिया, तो उस पर ज़्यादा मुंकी आने शुरू हो गए। उनको खाना मिल गया वहाँ पर, वो खाना खाकर अब इनके मकानों में भी घुसना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो हम वहाँ के लोगों के भी शुक्रगुजार हैं, हद से ज़्यादा शुक्रगुजार है फारूक साहब का। फारूक मुंगा साहब जो हैं, उन्होंने बहुत पहल की, लोगों को जमा किया, हमारे साथ भेजा और हमने वहाँ से कोशिश करके मुंकी को वहाँ से अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपना वेस्टेज डस्टबिन में डालें। बाद में डस्टबिन जब बुक हट जाएगी तो म्यूनसिपलिटी वाले आएंगे ले जाएंगे। इस तरह नदी नालों में मत फेंकें, क्योंकि नदी नाले जो है जंगल के नज़दीक है। जंगल से एक जानवर निकलता है, वो वहाँ पहुँचता है, देखता है ये खाना मेरे लिए पड़ा है, वो खाता है, फिर और 10 को लाता है। इससे ज़्यादा ही मुंकीस का भी तादाद ज़्यादा बढ़ गई, इनको खाना मिल रहा है। जंगल से ज़्यादा नीचे जंगल बना दिए, अपने बागात नर्सरियाँ लगाई हैं, इनको जगह बैठने की भी मिल जाती है। कैसे भी वारदात हुए कि अगर हम बात करते हैं बुनियाद के हवाले से, वहाँ पर इंसानी जान चलेगी, तेंदुए के हमले की वजह से क्या वजूहत रही, ऐसे हमले क्यों होते हैं? देखिए सर, पहले तो ऐसा था कि ये हमने सुना है, कहते थे कि जिस शिकार को तेंदुआ शिकार करेगा उसी शिकार को खाएगा, दूसरा नहीं खाएगा। अब ये आदी हो चुके हैं। जब हमने अपना वेस्टेज निकाल कर दाएं बाएं फेंका तो इन्होंने वहाँ से मज़ा चख लिया, इन्होंने खाया। उसके अलावा फिर ये मेन हीटर भी बन जाते हैं। आपकी तरफ से मैसेज लोगों को हम गुजारिश करते हैं कि इनकी जगहों पर मत जाएं, इनको तंग मत करें, नीचे आने की ज़रूरत इनको नहीं पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि मेन मामला जो है, ये कुत्ते जो गाँव में घूमते हैं, इनके पीछे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी वैसे डालेंगे, बिल्कुल जो भी नमाज पढ़ने के लिए जाएं, लाइट अपने हाथ में ले जाएं और 3-4 आदमी की झुंड में जाएं, इनको कुछ नहीं करेगा। और सहर के वक्त भी इस तरह लाइट अपने हाथ में ले जाएं, 3-4 बंदे जाएं, अपनी नमाज पढ़ें आराम से, कोई बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के फॉरेस्टर कोइम साहब, इनसे हमने बात की। कहीं ना कहीं आप इनका यही कहना है कि जो भी अवाम जो भी गंद गलाजत अपना बाहर फेंकता है, उनके ऊपर अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को ये अट्रैक्ट करते हैं, ये जो गंद होती है ये अट्रैक्ट करती है। और इसके साथ साथ इनका यही कहना है कि अपना जो वेस्टेज है उसे कहीं पर डंप किया जाए, ना कि बाहर अपने घरों से बाहर फेंका जाए, जिससे वाइल्ड एनिमल्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप देखते रहो JK24/7।